Okay. Good morning, everyone. Mic on नहीं है? Hello, hello. हाँ, हाँ, ठीक. Okay. Okay. Good morning, students. वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी. नॉर्थ ईस्ट पीएससी में आप सभी का स्वागत है. तो जैसा कि मैंने कहा था कि कल का सेशन बीच में ख़त्म होने के कारण आपका कल का सेशन जो बीच में हमने रोक दिया था बिकॉज ऑफ द बफरिंग एंड नेटवर्क इशू. तो आज ही उस सेशन को आज हम कंटिन्यू करते हैं एज पार्ट 5 ऑफ मार्च 2025 करंट अफेयर्स. ठीक है. तो मार्च 2025 का करंट अफेयर्स अभी हम कंटिन्यू करेंगे. गुड मॉर्निंग सैम लुइस जी. गुड मॉर्निंग भारती लिली जी. ओके. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. चलिए तो शुरू किया जाए. ठीक है. सो आप भी धीरे धीरे ज्वाइन करते रहिए आप लोग सब. ओके. So let us start the session. Just a minute. Let us start. Okay. So just a minute. Mic ठीक कर ले. ठीक है. So let us start the session, students. ठीक है. तो let me. हाँ. So ये लास्ट सवाल हमने जो देखा था that was this. ठीक है. लास्ट सवाल जो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 82. ठीक है. तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 82 हमने देख लिया था ऑलरेडी. इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स. जब तक बाकी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो ये क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं और इसके बारे में डिटेल्स भी देख लेंगे. देखिए आज इंटरनेट इशू होना नहीं चाहिए. ठीक है. सुबह सुबह का टाइम है. तो चलिए. द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14 मार्च. 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स सेलिब्रेट किया जाता है हर साल. ठीक है. हमने देखा था. ऑल्सो नोन एज पाई डे. इसको पाई डे भी बोलते हैं. व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2026? तो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2026 का क्या थीम है? ठीक है. सो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2026 का क्या थीम है? तो हमने देखा था मैथमेटिक्स एंड होप. ठीक है. मैथमेटिक्स एंड होप इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स. इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं और जानकारी देख लेते हैं जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है. सो लेट अस सी मैथमेटिक्स एंड होप के बारे में. देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मार्च 14, ऑल्सो नोन एज द पाई डे. पाई डे भी बोलते हैं. और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इट वॉज प्रोक्लेम्ड बाय यूनेस्को इन 2019. यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो 2019 में इसे दिया था टू प्रमोट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन एजुकेशन एंड डेली लाइफ. अब देखिए थीम 2026 का है मैथमेटिक्स एंड होप. ठीक है. मैथ्स और उम्मीद. ठीक है. द डे हाईलाइट्स द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है. एनकरेजिंग ग्लोबल पार्टिसिपेशन थ्रू एक्टिविटीज एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स. तो अलग अलग एक्टिविटीज और अवेयरनेस प्रोग्राम इस दिन को मनाया जाता है ताकि मैथ्स का जो साइंस में जो रोल है, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इन सभी को प्रमोट किया जा सके. यस. तो ओके. ताकि जी बोल रहे सी. ठीक है. करेक्ट करेक्ट. ये आंसर हमने लास्ट क्लास में देखा था यहाँ तक. ठीक है. देन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट अ मिनट. जस्ट अ मिनट. वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. ठीक है. स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहिए. ज्वाइन करते रहिए. लेट मी एडजस्ट माइक अ बिट. ओके. ज्वाइन करते रहिए आप लोग. ऑलराइट. ठीक है. ऑडियो इशू नहीं होना चाहिए इसलिए माइक को थोड़ा एडजस्ट कर लिया. ठीक है. ओके. ऑलराइट. तो अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल. ठीक है स्टूडेंट्स. 24 स्टूडेंट्स हैव जॉइन. तो चलिए अगला सवाल देखते हैं. सैम लुइस जी, भारती जी, ताके जी. ओके. 24 स्टूडेंट्स हैव जॉइन. चलिए नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 83. व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, वर्ल्ड का खुशी का दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब सेलिब्रेट किया जाता है? और नहीं आएगा होगा सब ना. नहीं 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 नहीं. आएंगे आएंगे. ऐसा बात नहीं है. सब नाक बचा के नहीं सो रहे सैम जी. आएंगे आएंगे. ठीक है. तो होगा. आए नहीं आए विल. आई हैव कमिटेड टू यू ऑल. ठीक है. मेरा कमिटमेंट था कि मैं 8 बजे से स्टार्ट करूंगा. थोड़ा सेटअप करने में टाइम लग जाता है तो 8:10 तक स्टार्ट हो गया था. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 83. व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड? इसका आंसर दीजिए. आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स. जस्ट अ मिनट. आई विल गिव यू सम टाइम.
अच्छा इसमें थोड़ा सिस्टम अलग है, जस्ट अ मिनट। टाइमर टाइमर, ये रहा टाइमर, ठीक है। सो आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये इधर नहीं आ रहा है, एक हाँ। नाउ आई विल गिव यू, सपोज टाइम डू, अरे ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। हाँ यस, आई विल गिव यू सम टाइम, ठीक है। मार्च 20 बोल रहे हैं, यस गुड मॉर्निंग सारंग, सोरंग जी भी आ गए हैं, ठीक है। तो सर वी कैन सर कैन वी ऑब्टेन पीडीएफ ऑफ दिस, यस आज ये सेशन खत्म हो जाएगा 100 तक, फिर आप पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। रेनी जी गुड मॉर्निंग, यस। सैम लुइस जी बोल रहे हैं, ओके चलिए। सैम लुइस जी बोल रहे हैं आई विल गिव यू 1 मिनट, ठीक है। जब तक यहाँ 1 मिनट हो रहा है आंसर करते रहिए, यस यस गुड गुड, इसी तरह से आंसर कीजिए, ठीक है। टाका जी बोल रहे हैं मार्च 22, मार्च 22, ओके। एनी अदर आंसर? टाका जी बोल रहे हैं, सैम लुइस जी बोल रहे हैं मार्च 20, ओके। एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर मार्च 20? सुरंजीत जी बोल रहे डी, सुरंजीत जी बोल रहे डी, ओके। एनी अदर आंसर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, गोलो जी बोल रहे हैं मार्च 20, ओके मार्च 20। एनी अदर आंसर? ठीक है, बताइए व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? ठीक है। एनी अदर आंसर? टाका ऑर्ची जी बोल रहे ई मार्च 22, ओके। तो अभी तक मुझे ताके जी बोल रहे मार्च 20, ठीक है। टाका जी बोल रहे मार्च 22, ताते जी बोल रहे 20, ठीक है। सुरंजीत जी बोल रहे डी, गोलो जी बोल रहे जी डी, ओके ओके। तो लेट अस सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका टाइम अप हो चुका है, ओके चलिए। So let us see the correct answer. The correct answer to this question would be, if we see, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी, यस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड इट करेक्टली, एक्सीलेंट आंसरिंग स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया। रेडी जी बोल रहे, रेडी नेजी जी बोल रहे आपका डी, ठीक है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड? 20 मार्च, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। 20 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20 मार्च, जस्ट अ मिनट, 20 मार्च, ओके 20 मार्च को मनाते हैं, ओके। ऑडियो क्लियर आ रहा है ना स्टूडेंट्स? माइक थोड़ा छोटा लग रहा है हमको इधर, हाँ ओके ओके, नाउ द ऑडियो शुड बी क्लियर। एक बार कंफर्म कीजिए तो काइंडली, ऑडियो क्लियर आ रहा है? इज द ऑडियो क्लियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत तो नहीं है ऑडियो में? ऑडियो इज इट क्लियर? एक बार कंफर्म कीजिए, ऑडियो इज द ऑडियो फाइन स्टूडेंट्स? लाइक करते रहिए वीडियो को काइंडली लाइक करिए, ठीक है। give likes and give some love for us so that we can bring such videos for you, ठीक है, more such videos, ठीक है सर, ओके। रेनी जी बोल रहे ठीक है, ठीक है चलिए ऑडियो ठीक है। तो let us continue. So International Day of Happiness is celebrated every year on 20th March to promote happiness and well-being as universal human goals, ठीक है। तो happiness और well-being को promote करने के लिए आपका universal human goal, ताकि एक मानव समाज के लिए ये एक universal goal बनाया जा सके, इसके लिए मनाया जाता है। It was proclaimed by the United Nations in 2012, 2012 में United Nation इसे proclaim किया था for the importance of happiness in public policy and development, ठीक है। एक और चीज आपको जानना चाहिए, इसी दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी पब्लिश किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ओके ऑडियो इज फाइन, ऑडियो इज फाइन, यस सर ठीक है ऑडियो, ओके गुड। चलिए, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया जाता है बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। किसके पार्टनरशिप के साथ? एक तो सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसको मिटा देते हैं, हाँ। एक तो सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, गैलप विच प्रोवाइड्स द डेटा थ्रू इट्स वर्ल्ड पोल, फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो ये नया एक की पार्टनर है, रिसेंट ईयर्स में ज्वाइन किया है। तो ये तीनों मिलके अलोंग विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के साथ रिलीज करते हैं हर साल मार्च 20 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस में, हाँ ये आपका रिपोर्ट रिलीज होता है। तो चलिए देखते हैं इंडिया का रैंकिंग, ठीक है। इफ वी सी टॉप कंट्रीज जो है, सबसे खुश कंट्री है, हैप्पीएस्ट कंट्री, 9th consecutive year, 9वीं बार फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ओके। गुड मॉर्निंग स्कीबीडी जी, ठीक है। तो फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, याद रखिए। अफगानिस्तान इज द अनहैप्पीएस्ट,
ठीक है, लास्ट रैंक सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान। तो चलिए आपका भारत का रैंक देखते हैं हम इंडियंस कितने खुश है। ठीक है, इंडिया इज रैंक्ड 116 इन 2026, 116। पहले हम 118 रैंक में थे 2025 में, अभी हम लोग कितने रैंक में है, 116। ठीक है, इंडिया इज बिहाइंड नेपाल, नेपाल 99th रैंक में है और पाकिस्तान 104। ठीक है, तो हम लोग नेपाल और पाकिस्तान दोनों से पीछे है। ठीक है, तो इंडियंस ना खुश है देखा जाए तो इस रिपोर्ट के हिसाब से। अफगानिस्तान अनहैप्पीएस्ट, यस। एंड देखिए बैलेंस यूज ऑफ सोशल मीडिया, देखिए थीम जो है, थीम याद रखिए, थीम ऑफ द रिपोर्ट हैप्पीनेस एंड सोशल मीडिया। ठीक है, हैप्पीनेस एंड सोशल मीडिया। देखिए सोशल मीडिया दुख का भी कारण बनता है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं कि बैलेंस यूज ऑफ सोशल मीडिया करना चाहिए। रिपोर्ट सेज पीपल हु यूज सोशल मीडिया लेस देन 1 आवर, दोज, ये रिपोर्ट के अनुसार दोज जो भी व्यक्ति 1 घंटे से कम पर डे सोशल मीडिया का यूज करते हैं उनका हाईएस्ट लेवल्स ऑफ वेलबींग अचीव हो सकता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया को कम यूज करना वैसे भी सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब नाउ वी सी आपका मॉडरेट यूजर्स जो है आर हैप्पियर देन बोथ हैवी यूजर्स एंड नॉन यूजर्स। जो एकदम ही यूज नहीं करते हैं वो भी ठीक नहीं है, और जो आपका बहुत हैवी यूजर्स है, दिन के 3-4 घंटे अगर सोशल मीडिया में बिता रहे हैं, तो उनसे ज्यादा ये लोग खुश रहते हैं जो मॉडरेट यूजर्स है, जो बीच बीच में आपका सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो वाई एक्सेस यूज इज हार्मफुल, क्यों हार्मफुल है, क्योंकि एल्गोरिदमिक ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यहाँ एल्गोरिदम के द्वारा प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये एल्गोरिदमिक ड्रिवन होता है, एल्गोरिदम इसे ड्राइव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप डिप्रेशन या दुख वाले वीडियोस देख रहे हैं, जो आपका मन दुखी है और आप वैसे ट्रेजिक वीडियोस देख रहे हैं, तो एल्गोरिदम वही आपका ट्रेजिक वीडियोस बार बार लेके आएगा। दिस कैन उसके बाद दिस कैन प्रमोट सोशल कंपैरिजन। ठीक है, आप खुद को दूसरों से कंपेयर करेंगे जिससे कि और दुख होगा। एंड फोकस ऑन विजुअल इन्फ्लुएंसर कंटेंट, ठीक है, लीड्स टू एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, और हम दुखी हो जाते हैं। इंडिया में सोशल मीडिया का यूसेज काफी ज्यादा है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी एक कारण बनता है कि हम 116 रैंक में है 2026 में। ठीक है, तो चलिए नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलिए, ओके तैयार है स्कीबिडी जी, गोलो जी, चलिए ऑडियो फाइन है, तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 आंसर ऐसा लिख के बताइए। विच कंट्री, बताइए विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इन मार्च 2026। मार्च 2026 में इनमें से कौन सा देश वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करने का फैसला किया है। ठीक है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये कंट्री छोड़ देंगी। बताइए, इज इट ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, कनाडा और ईरान। आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर। ठीक है, आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, डू गिव द आंसर, जस्ट अ मिनट, I'll give you some time। यहाँ पे है टाइमर। ठीक है, तो चलिए I'll give you some time to answer this question and your time starts now। चलिए, ठीक है, यू हैव, ओके अर्जेंटीना, आंसर आना शुरू हो गया है। असुम जी बोल रहे बी, असुम जी बोल रहे बी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है 1 मिनट। ठीक है, तो असुम जी बोल रहे बी अर्जेंटीना, एनी अदर आंसर। स्कीबिटी जी बोल रहे अफगानिस्तान, नहीं ये तो अफगानिस्तान का था। असुम जी बोल रहे बी, स्कीबिटी जी बोल रहे अर्जेंटीना। ओके, एनी अदर आंसर। सैम लुइस जी बोल रहे बी। ओके, कोई और आंसर देना चाहे। फिक्शन वेल्सन जी बोल रहे ई, ईरान। ओके, फिक्शन वेल्सन जी बोल रहे ई, ईरान। ताके जी बोल रहे बी, ताके जी बोल रहे बी। देन रेडी जी बोल रहे अर्जेंटीना। ओके, स्कीबिटी जी उसका ऑल्सो लेफ्ट जनवरी में। स्कीबिटी जी आप क्या बोल रहे हैं समझे नहीं मैं। ठीक है, नासे जी बोल रहे 84 का बी, 84 का बी। ओके, सभी बी बोल रहे हैं। 46 सेकंड्स हो गए, थोड़ा और बाकी है। पीपल जी बोल रहे अर्जेंटीना। एंडी जी बोल रहे ए तुक्का, ठीक है ब्राजील, ए तुक्का। देन ताका जी बोल रहे 84 बी एंड सुपिंग्या जी बोल रहे डी। ओके चलिए, तो 1 मिनट हो चुका है। नाउ लेट मी गिव द करेक्ट आंसर। देखिए रिसेंट ईयर्स में आपका दो कंट्रीज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। एक तो यूएसए के साथ अभी यूएस ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका है, एंड नाउ अर्जेंटीना, yes most of you are correct, Argentina along with the USA has decided to withdraw from the World Health Organization। ठीक है, तो यूएस along with Argentina has decided to withdraw from the World Health Organization। नहीं, फूप रॉयसन जी ब्राजील नहीं होगा, गैंगकॉक जी अर्जेंटीना होगा। ठीक है, अर्जेंटीना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
अच्छा यूएसए बोल रही थी, हाँ लेफ्ट हाँ जनवरी में, यस यस केवीटी जी, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यूएस ने जनवरी में आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया, और रिसेंटली मार्च में आपका अर्जेंटीना ने छोड़ा है, मार्च 2026 में। तो चलिए इसको देखते हैं। अर्जेंटीना हैज ऑफिशियली विड्रॉन फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग अ सिमिलर मूव ए देखा देखिए बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, विड्रॉवल वाज इनिशियली अनाउंस्ड इन फरवरी में अनाउंस किया गया था लास्ट ईयर में, एंड लेटर फॉर्मलाइज्ड विद द यूएस कंप्लीटिंग इज एग्जिट इन जनवरी। तो यूएसए आपका जनवरी में एग्जिट की थी, यस किबिटी जी यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यूएस ने जनवरी में विड्रॉ किया था, एंड आपका अर्जेंटीना आपका रिसेंटली आपका मार्च में विड्रॉ किया। द डिसीजन वाज टेकन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ जेवियर मिले। ठीक है, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ग्लोबल हेल्थ कोऑपरेशन। ठीक है, तो अब हेल्थ कोऑपरेशन का फ्यूचर हमें ब्राइट नहीं दिखता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो कंट्री है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएसए हैड विड्रॉन, अलोंग विद इट अर्जेंटीना जो कि एक मेजर इकोनॉमी है साउथ अमेरिका में, तो वो भी विड्रॉ कर दिया है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए स्टूडेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द भारत औद्योगिक भारत औद्योगिक योजना यानी भाव्य विद एन आउटले ऑफ 33,660 करोड़। तो भाव्य जो योजना है आपका 33,660 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है टू डेवलप प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क। तो ऐसा एक इंडस्ट्रियल पार्क जहां पे सेटअप होते ही इंडस्ट्रीज इजीली सेटअप कर सके, उसी को हम प्लग एंड प्ले बोलते हैं। अक्रॉस द कंट्री, हाउ मेनी, तो कितने, हाउ मेनी इंडस्ट्रियल पार्क्स विल बी डेवलप्ड अंडर द भव्य स्कीम। भव्य स्कीम में कितने इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप किए जाएंगे पूरे देश भर में। ठीक है, तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शंस। आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स, रुकिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स, अरे बड़ा नहीं होना है इधर, हाँ, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए रुकिए, थोड़ा सेटिंग देखते हैं एक बार। आई विल गिव यू 31 सेकेंड्स। ठीक है, जस्ट हाँ, ठीक है, तो 30 सेकेंड्स 31 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, जल्दी। हाँ, तो हैंडसम जी बोल रहे, हैंड सौमे जी बोल रहे सी, फ्लैगो जी बोल रहे बी। ओके, आंसर आना शुरू होगा, बी सी बोल रहे हैं। ओके, एनी अदर आंसर? स्कीबिडी जी याद नहीं, ओके कोई बात नहीं। स्कीबिडी जी 50 या 100 शायद, ठीक है, 50 या 100, 50 या फिर 100, ठीक है कोई नहीं। देन असुम जी बोल रहे सी, फिक्शन जी बोल रहे सी, असुम जी बोल रहे सी, फिक्शन जी बोल रहे सी। ओके 5 4 3 2 1, टाइम अप। ठीक है, टाइम अप हो चुका है। ठीक है, चलिए सर, आई थिंक 100 कॉन्फ्यूज है, सो मेनी स्कीम्स। ठीक है, कोई बात नहीं। नासिर जी बोल रहे 85 सी, ठीक है, 85 का सी बोल रहे हैं। ठीक है, एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर? चलिए टाइम अप हो चुका है, लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, यस यस, 50 और 100 का बीच में आपने सही गैस किया है। द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 100। ठीक है, तो 100 ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने का बात बोला गया है। 150 नहीं होगा संजय जी। ठीक है, भारती लिली जी, सी भी नहीं होगा, सी होगा, सॉरी सी, यस द करेक्ट आंसर भारती लिली जी, एंड अदर स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर, यस। क्वेश्चन नंबर 85, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 100 इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव किया है भारतीय औद्योगिक विकास योजना भव्य स्कीम। ठीक है, 33,660 करोड़। ठीक है, टू डेवलप 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे। ठीक है, ये अप्रूव किया गया है बाय कैबिनेट, चेयर्ड बाय नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली कैबिनेट को चेयर करते हैं। एंड the prime minister has decided this because to aim it aims to boost manufacturing। इससे क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करना है। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, एज हाईलाइटेड बाय अश्विनी वैष्णव। ठीक है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अराउंड 15 lakhs डायरेक्ट जॉब, 15 लाख डायरेक्ट जॉब्स आपका क्रिएट करेगी। स्पेंडिंग 100 to 1000 एकर्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 1 करोड़ पर एकड़। देखिए इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग का मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, हम लोग प्राइमरी सेक्टर से सीधा टर्शियरी सेक्टर में, टर्शियरी जो सेक्टर है इकोनॉमी का, वहाँ पे बहुत से पॉपुलेशन सीधे डायरेक्ट यहाँ आ गए।
विदाउट डेवलपिंग द सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा डेवलप ही नहीं हो सका, जो आई थिंक 11 से 12% कंट्रीब्यूशन करते हैं इकोनॉमी में सिर्फ। तो सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट मिले, इस सेक्टर को बूस्ट मिले, तो इसके कारण आपका, इसके लिए आपका ये जो स्कीम है भव्या स्कीम, इसको लॉन्च किया गया है ताकि सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और ज्यादा बढ़ोतरी आ सके। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, द योगा 365 कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, योगा 365 कैंपेन किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो आई विल गिव यू 60 सेकेंड्स। ठीक है, 50 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 50 सेकेंड दे रहे हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए ओके, बताइए योगा 365 कैंपेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऐसा दिखे, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बताइए, व्हाट वुड बी द आंसर। ठीक है, 40 सेकंड्स लेफ्ट स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन। द योगा 365 कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। ठीक है, सुपिंग्या जी बोल रहे ए, सुपिंग्या जी बोल रहे ए। ओके, ए बोल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर। साजिद जी बोल रहे सी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस तो कैसे होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। सैम लुइस जी बोल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 86, 86 का बताइए। ठीक है, अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और भी लोग बोल रहे हैं। अच्छा आ रहे हैं आंसर, आ रहे हैं अभी। देखिए पिंपल जी बोल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। आयुष डोंगचे जी बोल रहे डी, डोंगचे जी बोल रहे डी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। एनी अदर आंसर। फूफ जी बोल रहे ए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज ट्रैप्स। किबिडी जी बोल रहे, ठीक है ए। ठीक है ए। ओके, बहुत लोगों ने ए आंसर दिया। टाइम इज अप। द करेक्ट आंसर 86। ठीक है, 86 का आपका, यस किबिडी जी यू आर करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज अ ट्रैप। ठीक है, गोलो जी ने करेक्ट आंसर दिया है, और किसने आंसर दिया है, साजिद जी भी रॉन्ग है। आपका डी किसने किसने बोला, नासे जी ने डी बोला, चेड़ा जी ने डी बोला। ठीक है, डोंगचे जी ने डी बोला है, गोलो जी ने डी बोला। यस, द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो किसी भी हाल में नहीं होगा, एजुकेशन तो होगा नहीं, स्पोर्ट्स भी नहीं होगा। तो ये तीन इजिली एलिमिनेट हो जाते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और आयुष में कंफ्यूजन होता है। याद रखिए योगा 365 कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नो, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर स्टूडेंट। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है आपका योगा 365 कैंपेन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष launched the yoga 365 campaign to promote yoga, ताकि योगा को प्रमोट कर सके एज अ डेली प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ वंस अ ईयर एक्टिविटी। हमारा क्या है, कल से योगा करेंगे। ठीक है, और साल में एक बार योगा किया जाता है। ठीक है, तो साल में आपका योगा साल में एक बार हम एज एन एक्टिविटी करते हैं, ऐसा नहीं, डेली प्रैक्टिस करना चाहिए योगा। एटलीस्ट एक दो आसन हम सबको करना चाहिए। अनवील ड्यूरिंग योगा महोत्सव 2026। ठीक है, विज्ञान भवन में हुआ था। द इनिशिएट एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन हाई अवेयरनेस 95% इन रूरल एंड 96% इन अर्बन एरियाज। तो एक्चुअल प्रैक्टिस प्रोमोटिंग योगा फॉर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। तो आजकल आपको पता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे चीजें जो आपका साइकोलॉजिकल होते हैं, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या फिर इस तरह की जो स्थिति है वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो रही है। तो योगा फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग से वेलबींग आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, प्रोमोटिंग योगा फॉर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। तो इससे इन चीजों को हम इजीली एड्रेस कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, दिस इज वन। थोड़ा कॉन्फ्यूज्ड है था ए एंड डी में, कोई बात नहीं, सैम जी हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो कैंपेन है, ये इनिशिएटिव जैसे वाई ब्रेक एंड कॉमन योगा प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है बाय ग्लोबल मूवमेंट ऑफ योगा विद 26 करोड़ पार्टिसिपेंट्स इन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में हमें देखने को मिला 2025 में कि ऑलमोस्ट 26 करोड़ पार्टिसिपेंट्स थे। तो योगा एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारा। जो योगा है, योगा is a good
सॉफ्ट पावर का एक बढ़िया पार्ट होता है इंडिया के लिए, ठीक है, सॉफ्ट पावर का एक बढ़िया पार्ट है इंडिया के लिए, ठीक है, इट इज अ गुड इनिशिएटिव फॉर इंडिया टू बिल्ड इट सॉफ्ट पावर इन द वर्ल्ड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये एक फेस्टिवल रिलेटेड क्वेश्चन है। फेस्टिवल रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपको पूछ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो फेस्टिवल से एसोसिएटेड क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, फुल डे फेस्टिवल, ठीक है, फुल डे फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में फुल डे फेस्टिवल मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। बताइए क्वेश्चन इस कारगिल जी बोल रहे पूरा मिस कर दिया। नहीं नहीं, पूरा मिस नहीं हुआ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ। वी आर इन 87 स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, योगा डे आपका 23 जून में होता है, ठीक है, 23 जून में आपका योगा डे होता है, 23 जून में योगा डे होता है। आप मैं आई वाज एज्यूमिंग आप लोग को पता होगा, तो 23 जून में योगा डे होता है, ठीक है। थोड़ा पहले ही शुरू हुआ, यस सैम लुइस जी, डोंट वरी, कारगिल जी मिस नहीं हुआ ज्यादा, ठीक है। बताइए फुल डे फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में आपका फुल डे फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, बताइए। इसमें क्या होता है, जो यंग लड़कियां हैं वो आपका जो स्प्रिंग सीजन का फेस्टिवल है, तो स्प्रिंग सीजन में नए नए जो फूल खिलते हैं उसको पहन के वो घरों घरों में जाके बांटती है। तो कौन सा राज्य में ये सेलिब्रेट होता है? आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। अरे ज्यादा पढ़ाओगे, ठीक है, आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो योर टाइम, ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे 1 मिनट कर देते हैं, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स, ये 10 हो गया, जस्ट मिनट, इसको 0 करना है, ठीक है। ओके चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है। आई विल गिव यू 1 मिनट टू आंसर दिस क्वेश्चन। यस, ओके सर, 23 और 21। हाँ, 21 या 23, ये हमको भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जस्ट अ मिनट, वर्ल्ड योगा डे, लेट मी सी, इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून, सॉरी, हाँ। तो सॉरी सॉरी, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। 21 जून में होता है आपका इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे, नॉट 23, सॉरी, माय मिस्टेक, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे आपका 21 जून में होता है, ठीक है, 21, ये याद रखिएगा, 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। 20 सेकेंड है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ, यस यू आर करेक्ट, यस। चलिए 1 सेकेंड, ठीक है, रुके, रीस्टार्ट, लेट मी रीस्टार्ट द टाइम, अच्छा से हुआ नहीं, आई वाज सीइंग समथिंग एल्स, जस्ट अ मिनट, थोड़ा और टाइम दे देते हैं, हाँ, ताकि सारे स्टूडेंट्स आंसर कर पाए। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं कौन कौन आंसर कर रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड, ओके, कहाँ से शुरू हुआ आपका? हाँ, कारमीन जी बोल रहे हैं सिक्किम, ओके, कारमीन जी बोल रहे हैं सिक्किम, गोलो जी बोल रहे हैं उत्तराखंड। एनी अदर आंसर? भारती जी बोल रहे बी, भारती जी बोल रहे बी, हैंड सोमे जी बोल रहे ए, हिमाचल प्रदेश, ओके, हैंड सोमे जी बोल रहे ए। वीडियो को लाइक करते रहिए स्टूडेंट्स। मोम जी बोल रहे ए, मोम गांव जी बोल रहे ए, ओके। एनी अदर आंसर? सुरनजीत जी, सुरनजीत दाईमारी जी, 21 जून है, हाँ, इंटरनेशनल योगा डे, इट वाज माय मिस्टेक, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट, ओके। साजिद जी बोल रहे साजिद जी बोल रहे बी, उत्तराखंड, ओके। 24 सेकंड्स लेफ्ट, जल्दी स्टूडेंट्स। चेड़ा जी बोल रहे सी, आंसर करते रहिए, आंसर करते रहिए। चेड़ा जी बोल रहे सी, सी सिक्किम, ओके। नोरी जी बोल रहे ए, ताजी जी बोल रहे बी, पीपल जी बोल रहे हिमाचल, ओके। सुरंजीत जी बोल रहे बी, ठीक है। तो 10 सेकंड्स, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। थैंक यू फॉर द लाइक्स एंड लव रिएक्शंस स्टूडेंट्स, इसी तरह से लाइक और लव रिएक्ट देते रहिए। एंड टाइम अप हो चुका है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। फुल डे फेस्टिवल, फुल डे फेस्टिवल ये कब सेलिब्रेट होता है, कहाँ सेलिब्रेट होता है? उत्तराखंड में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। सो दो स्टूडेंट्स हु हैव आंसर्ड उत्तराखंड, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। फुल डे सेलिब्रेट हिमाचल प्रदेश, नहीं सुनील जी, हिमाचल नहीं होगा, उत्तराखंड में होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है बी, ठीक है। तो बी इज द आंसर। पुष्कर एयर धामी सेलिब्रेट्स फुल डे फेस्टिवल मार्किंग अराइवल ऑफ स्प्रिंग इन उत्तराखंड, ठीक है। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने जो एक मिनिस्टर है वो आपका सेलिब्रेट किए, ठीक है। तो this festival marks the arrival of the spring season and is considered a spring or harvest festival. It is mainly celebrated in the Garhwal and Kumaon region. Garhwal और Kumaon region में celebrate होता है, reflecting the rich cultural traditions of the state. तो इसको rich cultural heritage या tradition of the state को reflect किया जाता है इस festival द्वारा। Spring या harvest festival बोल के मानते हैं हम लोग इसको, ठीक है। It's a spring और harvest festival। नाम याद रखिएगा, full day
इन उत्तराखंड, फुल डे इज सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड। चलिए आइए फिर देखते हैं अगला सवाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इजी। यहाँ पे मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक सिखाऊंगा, ठीक है। पहले आप लोग आंसर कीजिए, आई विल यूज एलिमिनेशन टेक्निक हियर। ये परफेक्ट सवाल है फॉर यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को एलिमिनेशन टेक्निक सिखाऊंगा, ठीक है। सो अगर किसी को अगर पता है तो यूज एलिमिनेशन टेक्निक इन दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग, लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर द लव एंड लाइक्स, ठीक है। तो वादा अनुसार मैं 8 बजे आ गया आपके लिए, ठीक है। 8:10 हो गया था, सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 88, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड एंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड floating lidar buoy system, marking a major milestone in ocean observation and atmospheric data collection, ठीक है, conducted off the coast of Mutum. The floating lidar buoy system was developed by which organization? देखिए, floating lidar buoy system क्या होता है पहले वो समझिए। देखिए, ऐसा समुंदर है, ठीक है, समुंदर में आपका क्या होता है, एक ऐसा फ्लोटिंग डिवाइस जैसा आपका रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ फ्लोटिंग डिवाइस जैसा रहता है। तो ये आपका जो क्या होता है, इसमें एक रडार होता है, ओके, एंड इट फ्लोट्स इन द ओशन, ठीक है, ये फ्लोट करते रहता है आपका ओशन में। तो इसको हम लोग फ्लोटिंग लिडार सिस्टम बोलते हैं। इससे हम क्या करते हैं, इससे ओशन ऑब्जर्वेशन किया जाता है, समुद्र को ऑब्जर्व किया जाता है, एटमॉस्फेरिक डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट इसमें से, इसरो, डीआरडीओ, नायोट, सीएसआईआर या बार्क एस्टेब्लिश करेगा? ओके, चलिए आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। लेट मी गिव यू सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लेट मी सी कितने लोग इसको एलिमिनेट करके इजीली निकाल पाते हैं। चलिए, तो एलिमिनेशन यूज कीजिए स्टूडेंट्स, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 मिनट। ओके, चलिए, तो स्कीबिटी जी बोल रहे हैं नायोट, ओके, स्कीबिटी जी बोल रहे हैं नायोट, ठीक है, 53 सेकंड्स लेफ्ट। स्कीबिटी जी बोल रहे हैं नायोट। एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर? ओके, तो कहाँ से शुरू हुआ? क्वेश्चन लिखिए स्टूडेंट्स, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। हाँ, जैसे कि साजिद जी ने लिखा है, साजिद जी बोल रहे बी, ठीक है, चेड़ा जी बोल रहे बी बी बी, सब बी 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 बी, ओके। और सैम लुइस जी बोल रहे तुक्का सी, नायोट, ओके। नांग लाओ जी बोल रहे बी, ओशन रिलेटेड होने से नायोट, ओके। हाँ, नासे जी, देन नाप नाप वांगसा जी बोल रहे ए, इसरो, ओके। सुरंजीत जी बोल रहे बी, सुरंजीत जी बोल रहे बी, डीआरडीओ। एनी अदर आंसर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, नायोट, गोलो जी बोल रहे, ओके ओके। सो 11 सेकंड्स लेफ्ट स्टूडेंट्स, 11 सेकंड है। डोंगचे जी बोल रहे डीआरडीओ, टी ताजी जी बोल रहे बी, टी ताजी जी बोल रहे बी, ओके। चेड़ा जी बोल रहे बी, ओके। एनी अदर आंसर? कारगिल जी बोल रहे नो आइडिया, लेकिन सी तुक्का, ओके, सी तुक्का मार रहे नायोट, ठीक है। तो टाइम इज अप स्टूडेंट्स, तो लेट मी गिव द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सवाल, इसके बारे में आपको कोई आइडिया ना हो तब भी आप इस आंसर इस क्वेश्चन का आप उत्तर दे सकते, कोई भी आइडिया ना हो स्टूडेंट्स, फिर भी आप उत्तर दे सकते। कैसे? यू नीड टू यूज एलिमिनेशन हियर, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करना है। कैसे करना है? देखिए, क्या बोला है आपका, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड एंड इंडिजिनियसली डेवलप फ्लोटिंग लिडार बायो सिस्टम। अगर आपको पता है कि फ्लोटिंग लिडार बोए सिस्टम जो है वो बोयंसी को यूज करता है और आपका समुंदर में फ्लोट करता है, जैसा कि मैंने बताया। तो वैसे भी यहाँ पे लिखा है कि फ्लोटिंग लिडार बोए सिस्टम है, ठीक है। मेजर माइलस्टोन इन ओशन ऑब्जर्वेशन, यहाँ लिख ही दिया ओशन ऑब्जर्वेशन, मतलब ओशन रिलेटेड है, कुछ समुद्र रिलेटेड बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा? स्पेस में रिसर्च करेगा, थोड़ी ओशन में करेगा, ठीक है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिफेंस रिलेटेड जो सिस्टम्स है, डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी डीआरडीओ बनाती है। सीएसआईआर, ठीक है, आपका ये एग्रीकल्चर रिलेटेड है, सीएसआईआर भी नहीं होगा। बार्क हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और ओशन से क्या लेना देना, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा ना, या फिर न्यूक्लियर रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स है वो लेंगे। सीएसआईआर आपका, इफ वी सी सीएसआईआर, जस्ट अ मिनट, तो सीएसआईआर आई थिंक एग्रीकल्चर रिलेटेड था, लेट मी सी। हाँ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सॉरी, इंडस्ट्रियल रिसर्च रिलेटेड है, काउंसिल ऑफ। तो सीएसआईआर का अगर हम फुल फॉर्म देखें, सीएसआईआर, so if we see the full form of CSIR, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सो CSIR का देखिए, CSIR जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है CSIR, इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है CSIR। ये R&D रिलेटेड, यस, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, लेकिन ओशन रिलेटेड नहीं करता है, ठीक है। तो बच गया आपका क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, NIOT, नायोट। इसरो का आपको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, DRDO डिफेंस रिसर्च का ऑर्गेनाइजेशन है। नायोट हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। यहां देखते हैं, देखिए तो आपका इफ यू सी, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, नायोट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कैसे एलिमिनेशन यूज करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ CSIR, R&D पावर हाउस ऑफ इंडिया, यस KBTG, इट इज यूज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट CSIR आपका इंडस्ट्रियल रिसर्च करता है। देखिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो आपका ओशन से CSIR का क्या लेना देना। नायोट वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि नायोट सीधा एसोसिएटेड है ओशन से। इसका फुल फॉर्म ही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। तो समझ में आ रहा है, इन ऐसे सवालों को आपको ऐसे हैंडल करना है, एलिमिनेशन यूज करना है कि आपका कैसे जो गलत आंसर है उसको हटा के सही आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। इसी टेक्निक को हम कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। आई होप यू आर क्लियर अबाउट द एलिमिनेशन टेक्निक स्टूडेंट्स। चलिए तो फिर देखा जाए कि इंडिया ने आपका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है लिडार बोए सिस्टम, ठीक है, फॉर एडवांस ओशन एंड विंड मॉनिटरिंग, ठीक है, विंड मॉनिटरिंग के लिए। तो फ्लोटिंग लिडार बोए सिस्टम मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन ओशन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ओशन ऑब्जर्वेशन और एटमॉस्फेरिक डेटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये डेवलप किया गया था बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, यूजेस लिडार। लिडार मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी टू मेजर विंड स्पीड, डायरेक्शन, वेरिएशंस ऑफशोर एनवायरनमेंट। इट वर्क्स बाय एमिटिंग लेजर पल्सेस। कैसे काम करता है, लेजर पल्सेस छोड़ती हैं फ्रॉम अ फ्लोटिंग बोयो एंड कैन मेजर विंड प्रोफाइल्स अप टू 300 मीटर्स अबव सी लेवल, ठीक है। ये हाईली एक्यूरेट होता है, रियल टाइम एटमॉस्फेरिक डेटा हमें देती है। तो चलिए फिर देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 89 में आ जाता है स्टूडेंट्स। सर आज क्लास होगा क्या, किस किस चीज का क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। नापना वांगसा जी क्या पूछ रहे हैं, कौन सा क्लास, ठीक है। तो आई थिंक एक्स्ट्रा क्लास जो था, एक्स्ट्रा क्लास तो आज है नहीं, मेरा जो एक्स्ट्रा क्लास में लेता था वो तो नहीं है आज, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 89 बताइए, द प्रम्बानन टेम्पल, प्रम्बानन टेम्पल रिसेंटली इन न्यूज। ये जो टेम्पल है प्रम्बानन टेम्पल रिसेंटली न्यूज में था। इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। आई थिंक दिस इज द 9th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये एक 9th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये रिसेंटली ये टेंपल न्यूज में था। ये किस कंट्री में है, एक हिंदू टेंपल है प्रम्बानन टेंपल, रिसेंटली इन न्यूज, लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस अक्सर आपको पूछ लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी मैं थोड़ा टाइम देता हूं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है। 1 minute टू आंसर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 का ऐसे लिख के आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए स्टूडेंट। प्रम्बानन टेम्पल, आई विल टेल यू, दिस इज 9th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट्स अ हिंदू टेम्पल, हिंदू टेम्पल, ठीक है। ये एक हिंदू टेम्पल है। बताइए कहाँ लोकेटेड है, किस देश में लोकेटेड है। थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम। असुम जी बोल रहे, अच्छा स्कीबीटी जी बोल रहे नो आइडिया, ओके इट्स ओके, ठीक है, आपका ऑनेस्टी की दाद देता हूं। असुम जी बोल रहे सी, असुम जी बोल रहे सी, मलेशिया, मलेशिया ट्रूली एशिया, ओके। चेड़ा जी बोल रहे ए, ओके। थाईलैंड जी, थाईलैंड बोल रहे हैं। और कोई आंसर देना चाहता है। सैम जी बोल रहे हैं मलेशिया, सैम लुइस जी बोल रहे हैं मलेशिया। 21 सेकंड्स लेफ्ट स्टूडेंट्स, 21 सेकंड्स लेफ्ट, ठीक है, 21 सेकंड्स लेफ्ट, ठीक है। और कोई आंसर देना चाहता है। चेड़ा जी बोल रहे ए, गैनम जी बोल रहे डी, इंडोनेशिया, ओके। देन ताखे जी बोल रहे मलेशिया, ताखे जी बोल रहे मलेशिया। भारती लीली जी बोल रहे इंडोनेशिया, ओके। देन कारगिल जी बोल रहे डी नहीं पता, ठीक है, 89 का डी बोल रहे हैं, ठीक है। सो टाइम इज अप स्टूडेंट्स, टाइम इज अप, ठीक है। और 2-3 आंसर ले लेते हैं। नासिर जी बोल रहे सी या डी, ठीक है, सी या डी, ओके। एक आंसर देने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। मनोज जी बोल रहे सी, यूटा जी बोल रहे बी, मनोज जी बोल रहे सी, यूटा जी बोल रहे बी, कंबोडिया, ओके। एनी अदर आंसर। गंगटक जी बोल रहे सी, 89 का सी बोल रहे, गंगटक जी बोल रहे सी, 89 का सी, ओके। देन सुनील जी बोल रहे सी, गोलो जी बोल रहे डी, इंडोनेशिया, ठीक है। ताड़ी जी बोल रहे, देन सुरंजीत जी बोल रहे डी, ठीक है, ओके। चलिए तो देखते हैं इसका सही उत्तर, ठीक है। तो ये जो आपका प्रम्बानन टेम्पल है, इट्स अ 9th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट्स अ हिंदू टेम्पल विच इज लोकेटेड इन, गोलो जी ने सही बताया, इंडोनेशिया, विच इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। डी, हाँ साजिद जी डी, यस डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो देखते हैं इंडिया और इंडोनेशिया आपका
लॉन्च किया जॉइंट रिस्टोरेशन ऑफ द प्रम्बानन टेम्पल इन योग्यकर्ता इंडिया, ठीक है, एंड इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में आपका जो इंडोनेशिया में ये टेम्पल है, इसके लिए जॉइंट इनिशिएटिव आपका इंडिया और इंडोनेशिया ने लॉन्च किया ताकि इसको रिस्टोर कर सके, इसको रिस्टोर कर सके। इट इज द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन इंडोनेशिया, याद रखिए लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन इंडोनेशिया कौन सा है, ये प्रम्बानन टेम्पल, ठीक है। लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड इन स्लेमन नियर योग्यकर्ता एंड इज ऑल्सो नोन एज रोरो जोंग्रांग, ठीक है, रोरो जोंग्रांग यानी टेम्पल ऑफ द स्लेंडर वर्जिन, ठीक है। बिल्ट इन द 9th सेंचुरी में बनाया गया था बाय संजया डायनेस्टी, संजया डायनेस्टी। दिस टेम्पल, ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड टू द हिंदू त्रिमूर्ति शिव विष्णु एंड ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। एंड द कॉम्प्लेक्स कंप्राइजेस अराउंड 240 टेम्पल है ये पूरे कॉम्प्लेक्स में विद एडवांस आर्किटेक्चर एंड वाज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1991 एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक इट इज द 9th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, 9th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये 1991 में इसे वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आप लोग ज्वाइन होइए, अभी तक 89 स्टूडेंट्स ही ज्वाइन किए हैं, ठीक है, फटाफट से ज्वाइन करते रहिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। यस 99 स्टूडेंट 91 स्टूडेंट्स हैव जॉइन, ठीक है, ओके। और भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कीजिए, काइंडली लाइक द वीडियो, काइंडली गिव सम लव, ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक द वीडियो, गिव सम लव एंड लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, साहित्य अकादमी अवार्ड से क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 90, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2025। रिसेंटली साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 दिया गया था, तो स्टेटमेंट्स को देखिए कि इसमें देखिए विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ऐसा कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो नीचे देखिएगा, सबसे पहले करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। करेक्ट पूछ रहा है तो बताइए, एसएमएस अवार्ड वाज गिवन टू काढ़ी खेलर सांधु, अ नोवेल बाय देवव्रत दास। तो एसएमएस का जो एसएमएस लैंग्वेज में जो अवार्ड है वो आपका काढ़ी खेलर साधु, एक नोवेल जो देवव्रत दास लिखा है, इसको दिया गया है। क्या दिया गया है, इंग्लिश का वर्क को दिया गया है फ्रॉम क्रिम्सन स्प्रिंग इज रिटन बाय नवतेज सरना, या उर्दू वर्क जो है सफर जारी है, ठीक है। तो ये उर्दू का जो लेखक है, मतलब उर्दू में जो काम किया गया है सफर जारी है, ठीक है, इज अ पोएट्री बुक। क्या ये पोएट्री बुक है। जीते जी अलाहाबाद बाय ममता कालिया इज अ मेमोयर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए स्टूडेंट्स, ट्राई एंड गिव द आंसर टू सच स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इतना टफ तो आई डोंट थिंक आना चाहिए, बट स्टिल मैंने जानबूझ के टफ बनाया बिकॉज यू नो ताकि आपको साहित्य अकादमी अवार्ड और अच्छे से समझ में आए। चलिए तो 1 मिनट, ठीक है, यू हैव 1 मिनट टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 स्टूडेंट्स ऐसा लिखिए, क्वेश्चन नंबर 90 लिखिए और 90 का आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। 50 सेकंड्स लेफ्ट स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 2, 1 2 and 3, 2 3 and 4 या 1 2 3 and 4 बताइए। 91 इज रॉन्ग, 2 and 3 इज राइट फॉर आई डोंट नो, ठीक है। 1 इज रॉन्ग, 2 and 3 इज राइट, ठीक है। तो 2 and 3 इज राइट, यहाँ पे 2 3 and 4 मतलब ये बोल रहे हैं आपका सैम जी बोल रहे हैं ओनली 2 3 and 4, ठीक है। एनी अदर आंसर, ठीक है। 90 बी, ठीक है, बी बोल रहे हैं 1 2 and 3, ओके। एनी अदर आंसर स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक एज मेनी लाइक्स एज पॉसिबल, ठीक है। मोटो जी बोल रहे सी, मोटो जी बोल रहे सी, ठीक है। और कुछ और कोई आंसर देना चाहता है, नासे जी बोल रहे डी, ऑल 1 2 3 and 4, ठीक है, ठीक है। नेस एच जी बोल रहे हैं आपका डी, ठीक है। पीपीड जी बोल रहे हैं 90, नो आइडिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे भी टाइम अप हो चुका है। बेटी जी बोल रहे सी, ओके बेटी जी वेलकम, ठीक है, सी। देन सुरंजीत जी बोल रहे बी, सुरंजीत जी बोल रहे बी। और कोई आंसर देना चाहता है, चेड़ा जी बोल रहे सी, पॉल जी बोल रहे, पॉल गैम्बलिन जी बोल रहे डी। यस लेट मी गिव द आंसर। द करेक्ट आंसर हैज बीन गिवन बाय पॉल गैम्बलिन जी। पॉल गैम्बलिन ने सही आंसर दिया है, डी इज द करेक्ट आंसर। सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 90 डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो एसएमएस अवार्ड दिया गया है काढ़ी खेलर साधु, अ नोवेल बाय देवव्रत दास, ये भी करेक्ट है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। इससे आपको याद भी हो जाएगा कौन सा नोवेल किसने लिखा है, किसको क्या अवार्ड दिया गया है, तो ये मेरा मकसद था। उसके बाद इंग्लिश का जो वर्क है क्रिम्सन स्प्रिंग, ये नवतेज शर्मा ने लिखा है। उर्दू का जो वर्क है सफर जारी है, इट्स अ पोएट्री बुक। एंड जीते जी अलाहाबाद बाय ममता कालिया इज अ मेमोयर, ठीक है। चलिए
तो साहित्य अकादमी अनाउंसेस, देखिए तो लेट अस सी साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में थोड़ा देखते हैं किसको क्या अवार्ड मिला। ये भी आप याद रखिएगा, पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप लोग इससे याद कर सकते हैं। तो साहित्य अकादमी अनाउंसेस, साहित्य अकादमी ने अनाउंस किया साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2025। हाँ, तो ऑनरिंग एक्सीलेंस इन 24 लैंग्वेजेस, याद रखिए 24 लैंग्वेज में साहित्य अकादमी दिया जाता है, 24 अलग अलग लैंग्वेजेस में, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही देंगे। अनाउंस द साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 टू ऑनर एक्सीलेंस इन इंडियन लिटरेचर, ये इंडियन लिटरेचर को ही दिया जाता है। तो आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स इन 24 इंडियन लैंग्वेजेस प्रोमोटिंग लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, 8 बुक, ठीक है, ऑफ पोएट्री, 4 नॉवेल्स और 6 बुक्स किसके, शॉर्ट स्टोरीज के, 2 एसेस और 1 लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्लस 1 ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, यहाँ पे 1 ऑटोबायोग्राफी को भी दिया गया है, 2 मेमोइर्स को दिया गया है, वन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2025। तो इस अवार्ड में क्या होता है, एक एनग्रेव्ड कॉपर प्लेट दिया जाता है डिजाइन बाय साहित्य सत्यजीत रे, और एक सेरेमोनियल शॉल दिया जाता है और कैश प्राइज दिया जाता है 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो देखिए आपको याद क्या रखना है, नवतेज शर्मा, नवतेज शर्मा याद रखिएगा, फॉर्मर डिप्लोमेट है हु वन द इंग्लिश लैंग्वेज अवार्ड फॉर हिज मेमोर क्रिम्सन स्प्रिंग। क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए नवतेज शर्मा, जो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज में इनको अवार्ड दिया गया, साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, फॉर हिज मेमोर क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए दिया गया नवतेज शर्मा को, ठीक है। एसएमएस राइटर जो है, एसएमएस राइटर आपका देवव्रत दास को दिया गया साहित्य अकादमी 2025 उनके नोवेल काढ़ी खेलर सांधो, ठीक है, कौड़ी खेलर सांधो, ठीक है, इसके लिए दिया गया। राइटर सहायसुली ब्रह्मा को दिया गया ये अवार्ड फॉर द बोडो नोवेल डूइंग, माइंड माय प्रोनाउंसिएशन इफ इट इज करेक्ट और नॉट, एक बार ट्राई करते हैं, रुकिए। तो उनका जो नोवेल है द्विंगवी लामा से गाउथन, ठीक है, तो ये नोवेल है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, गलती हो गया स्किबिडी जी, इट्स ओके, गलती होती है, गलती से सीखना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 91, अब कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है। सो अच्छे से आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। इसका बताइए, द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हाँ, रिसेंटली सेलिब्रेट किया अपने 41st रेजिंग डे ऑन विच डेट। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस दिन को एस्टेब्लिश किया गया था, उसी दिन को इनका एस्टेब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है। कौन सा 41st रेजिंग डे आपका सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। तो बताइए कि कौन से तारीख को सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। 15 मार्च, 16 मार्च, 17, 18, बताइए कौन सा होगा। इज इट 15 मार्च, 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो टेल मी व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर। बी मेरा सही हो रहा है, ओके ठीक है सैम जी, कोई बात नहीं। यहाँ पे बताइए क्वेश्चन नंबर, अच्छी बात है आपका बी सही हो रहा है, ठीक है। 91 का बताइए क्या होगा, हर बार बी नहीं लगता, ठीक है। तो इसका सोच समझ के बताइए 91 का क्या होगा। 91 का देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन यूज नहीं कर सकते, जहां डेट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, अगर डेट बेस्ड पूछा है तो इसको छोड़ देने में ही भलाई है, ठीक है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कीजिएगा। 91 का 18 मार्च बोल रहे हैं आपका, ये सैम लुइस जी बोल रहे हैं, कारगिल जी बोल रहे हैं 18, कारगिल जी बोल रहे हैं 18, एनी अदर आंसर। नोंगाई गांगसा जी बोल रहे सी, नोंगाई गांगसा जी बोल रहे सी, ठीक है। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग, नोंग नॉक नॉक याय, ठीक है, गांगसा आई थिंक। मोटो जी बोल रहे हैं 91 15 मार्च, ओके 15 मार्च बोल रहे हैं। एनी अदर आंसर। आथो जी बोल रहे हैं 17 मार्च, आथो जी बोल रहे हैं 17 मार्च, एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर। ताके जी बोल रहे हैं 18 मार्च, 18 मार्च बोल रहे हैं ताके जी, ओके, एनी अदर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। और कोई आंसर देना चाहता है। ताड़ी जी बोल रहे बी, ताड़ी जी बोल रहे बी 16 मार्च, ओके ओके ओके। एक और आंसर, देन आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 91 बताइए, क्वेश्चन नंबर 91। ताजी जी बोल रहे 17 मार्च, ताजी जी बोल रहे 17 मार्च, 17 मार्च बोल रहे। एनी अदर आंसर। मनोज जी बोल रहे सी, मनोज जी बोल रहे सी, एनी अदर आंसर। मोदी, अच्छा मोदी आधा आधा जी बोल रहे डी, ठीक है। तो चलिए लेट मी गिव यू द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 इफ वी सी द करेक्ट आंसर इज, और कोई आंसर देना चाहता है। हाँ ओके ठीक है, चलिए चेड़ा जी बोल रहे डी, चेड़ा जी बोल रहे डी, ओके।
तो चलिए लेट मी सी द करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 91 इफ वी सी इज द करेक्ट आंसर। 17 मार्च होगा इसका करेक्ट आंसर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का 41st रेजिंग डे आपका 17 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मार्क्स द 41st रेजिंग डे ऑन 17 मार्च विद नेशन वाइड कैंपेन फॉर ड्रग फ्री इंडिया। तो ड्रग फ्री इंडिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये मेनली ड्रग्स रिलेटेड आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इट्स मार्क्स इट्स 41st रेजिंग डे सेलिब्रेटिंग ओवर 4 डिकेड्स ऑफ एफर्ट्स अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड सब्सटेंस अब्यूज इन इंडिया। तो ड्रग ट्रैफिकिंग और सब्सटेंस अब्यूज के अगेंस्ट में आपका इसको रोकने के लिए काम करती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नाम से ही काम को समझिए। उसका रिसेंटली 41st रेजिंग डे हुआ था सेलिब्रेशन, ठीक है। तो नेशन वाइड यूथ मोबिलाइजेशन प्रोग्राम हुआ है फॉर अ ड्रग फ्री इंडिया एंड ये अराउंड 40 लोकेशन में हुआ है इंक्लूडिंग दिल्ली, लखनऊ, मुंबई एंड चेन्नई। चलिए फिर देखते हैं अगला सवाल। ये बताइए स्टूडेंट्स, हु was awarded an honorary knighthood by the British government। रिसेंटली एक ऑनररी नाइटहुड दिए थे एक इंडियन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। बताइए एन चंद्रशेखरन, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा या आनंद महिंद्रा, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इजी है, यहाँ पे भी आप एलिमिनेशन यूज करके आंसर को निकाल सकते हैं। नॉट दैट टफ क्वेश्चन। आई विल गिव यू 1 मिनट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। टाइम को थोड़ा और एक बार ये कर देते हैं, ठीक है। बताइए, आई विल गिव यू 1 मिनट टू आंसर दिस क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 का क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? किसको नाइटहुड दिया गया है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट? इसमें भी आप एलिमिनेशन यूज कीजिए, आप इजीली आंसर निकाल पाएंगे। एलिमिनेशन यूज कीजिए स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन। इनमें से कौन से व्यक्ति को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाइटहुड दिया है, कौन से व्यक्ति को दे सकते हैं, ठीक है। आप ये सोचिए और आंसर कीजिए, ठीक है। आनंद महिंद्रा, सैम लुइस जी बोल रहे हैं आनंद महिंद्रा, ठीक है। कारगिल जी भी बोल रहे हैं आनंद महिंद्रा, ठीक है। एनी अदर आंसर? बेटी जी भी बोल रहे हैं बी ई, ओके। एनी अदर आंसर? कारगिल जी, सैम लुइस जी और बेटी जी ने अभी तक आंसर दिया है। आसुम जी बोल रहे ई, आसुम जी बोल रहे ई। 20 सेकेंड्स लेफ्ट स्टूडेंट्स, आंसर करते रहिए, सही हो गलत हो उससे मतलब नहीं, आंसर करते रहिए। 92 का ई होगा, 92 का ई होगा, ओके। एनी अदर आंसर? आथो जी बोल रहे ए, एन चंद्रशेखरन, ठीक है। देन यूटा जी बोल रहे ए, पॉल गैम्बलिन जी बोल रहे ए, ओके। डॉटचे जी बोल रहे आनंद महिंद्रा, 92 का ई आनंद महिंद्रा, ठीक है। तो टाइम इज अप, नाउ लेट मी गिव यू द आंसर, ठीक है। तो और कोई आंसर देना चाहता है? जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। तो if we see ओके, और कोई आंसर देना चाहता है? ई मनोज सुब्बा जी बोल रहे हैं आपका, ठीक है। लास्ट आंसर मैं ले रहा हूं आपका, लास्ट आंसर मनोज जी बोल रहे हैं एन चंद्रशेखरन, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए, देखिए द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है। नटराजन चंद्रशेखरन इनका पूरा नाम है, ठीक है। नटराजन चंद्रशेखरन। सो एन चंद्रशेखरन इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें एलिमिनेशन इजीली आप यूज कर सकते थे। ये जो चारों है आप देखिए, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है। गौतम अदानी को क्यों देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट नाइटहुड टाइटल? मुकेश अंबानी को क्यों देंगे? रतन टाटा को दिया जा सकता था मे बी, आनंद महिंद्रा को क्यों देंगे? तो कॉमन चीज देखिए, कॉमन थ्रेडेड, ऑल आर इंडस्ट्रियलिस्ट। सारे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है एक्सेप्ट एक एन चंद्रशेखरन जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। तो ऐसे करके आप इसमें एलिमिनेशन यूज कर सकते थे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देने का यही पर्पस था कि आप एलिमिनेशन कैसे यूज करें उसको देखिएगा। देखिए एन चंद्रशेखरन, इनको ऑनररी नाइटहुड टाइटल दिया। ये भी आपका देखिए, ये भी ये चेयरमैन है टाटा ग्रुप के, चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप है। ये भी एक तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट ही है, लेकिन
ही इज द ऑड वन आउट। आप ध्यान से देखिए, ये फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये फेमस है, इनका नाम को सबको पता है, ठीक है। और प्लस इनके काम भी अभी रिसेंट ईयर्स में गौतम अदानी भी ने भी काफी सारे इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स किया, ठीक है। मोतो जी बोल रहे सर आपका करंट अफेयर्स रिकॉर्डेड वीडियोस को यूट्यूब में अपलोड करवा दीजिए एंड काइंडली प्रोवाइड पीडीएफ, ताकि हम लोग प्रॉपर्ली रिवीजन कर सके। देखिए यूट्यूब का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ पीडीएफ प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। पीडीएफ आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आप आपके टेक्निकल कोऑर्डिनेटर को आप पूछिएगा पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये आपका एन चंद्रशेखरन देखिए इसमें कैसे एलिमिनेशन यूज होता है। देखिए एन चंद्रशेखरन जो है, ही इज द चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप, हैज बीन अवार्डेड एन ऑनररी नाइटहुड बाय द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो एन चंद्रशेखरन ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट ही है, बट ही इज द चेयरमैन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप है, ठीक है। बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनको हम जानते हैं। एन चंद्रशेखरन एक नया नाम है, तो ही इज द ऑड वन आउट, एंड ऐसे करके आपका निकल जाता है आंसर, ठीक है। चलिए, तो देखिए एन चंद्रशेखरन को ऑनररी नाइटहुड मिला है बाय यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप फॉर स्ट्रेंथनिंग, किसके कारण, फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडिया यूके बिजनेस टाइज, इंडिया यूके बिजनेस टाइज को बढ़ाने के लिए ही वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग इन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल बिजनेस रिलेशन, तो ग्लोबल बिजनेस रिलेशन में आपका कंट्रीब्यूट किए हैं एन चंद्रशेखरन। बाकी सब ग्लोबल बिजनेस रिलेशन में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं करते, फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, नो नॉट मच कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल बिजनेस, ठीक है। मतलब ग्लोबल बिजनेस में यूके के साथ इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना इनका है विथ यूके। यूके की अगर बात करें तो एन चंद्रशेखरन को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, तो फिर आगे बढ़ा जाए। अरे यार, तो लेट मी मूव अहेड, ठीक है। लेट मी मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आपका आंसर है, सही उत्तर है एन चंद्रशेखरन, ठीक है। सो एन चंद्रशेखरन, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, और कुछ कुछ रिसेंट अवार्ड्स जो दिया गया है, ये 2026 में ही मिला है, ठीक है, सैम लुइस जी, ठीक है। ओके, तो चलिए लेट मी सी द रिसेंट अवार्ड्स। 2026 का ही हम बात कर रहे हैं, 2026 आई थिंक मार्च में दिया गया था रिसेंटली, तो मार्च के करंट अफेयर्स में मैंने डाल दिया। तो देखिए रिसेंट अवार्ड्स जो है, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 वेटरन एक्टर फिल्म मेकर अमोल पालेकर को दिया गया। जीएसएमए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इन बार्सिलोना सुनील भारती जी को दिया गया, सुनील भारती मित्तल को। स्पीकर ऑफ कनेसे इजराइल, ठीक है, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल इजराइल नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 2025 ASQ अवार्ड फॉर बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स ग्लोबली मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आपका बाफना अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म इन लंदन, ये दिया गया मणिपुरी फिल्म बोंग को, मणिपुरी फिल्म बोंग। तो ये बाफना अवार्ड वाला इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट से एसोसिएटेड हर एक चीज इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बाफना अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म इन लंदन, मणिपुरी फिल्म बोंग को दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब हम धीरे धीरे करके एंड तक पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93 बताइए। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड द हिल रीजन अराउंड कलिंजर फोर्ट के आसपास का हिल रीजन को नेशनल जियो हेरिटेज साइट बोल के डिक्लेयर कर दिया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रिकॉग्नाइजिंग इज जियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस इन विच डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश का ये कलिंजर फोर्ट लोकेटेड है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको आ जाता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन बेस्ड, ठीक है। दिस इज अ ज्योग्राफिकल लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इफ यू कैन सी। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, तो बताइए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाइक करते रहिए स्टूडेंट्स, लाइक करते रहिए, काइंडली ज्वाइन, और भी स्टूडेंट ज्वाइन कीजिए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई विल गिव यू 40 सेकेंड या हाँ 40 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, एंड 40 सेकेंड्स हम देते हैं आपको आंसर करने के लिए, ठीक है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, 1 मिनट, आई विल गिव यू 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 93,
क्वेश्चन नंबर 93 लिख के ऐसे लिखिए आंसर क्या होगा। झांसी, बंदा, चित्रकूट, ठीक है। तो झांसी, बंदा, चित्रकूट, मिर्जापुर या प्रयागराज, बताइए। तो बी होगा शायद, बंदा बोल रहे हैं आपका, कारगिल जी बोल रहे बी, ठीक है। भारती जी बोल रहे बी, ओके। एनी अदर आंसर? मोटो जी बोल रहे सी, चित्रकूट, ठीक है। मोटो जी बोल रहे सी। देन एनी अदर आंसर? देन आपका असुम जी बोल रहे नॉट श्योर। सैम लुइस जी बोल रहे ई, प्रयागराज, ओके। ठीक है, असुम जी बोल रहे नॉट श्योर। कारमिन जी बोल रहे ए, ओके, ठीक है। 21 सेकेंड्स लेफ्ट। बी, बंदा, बंडा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, गोल्लो, गोल्लो जी बोल रहे बी, ओके। एनी अदर आंसर? कामिन जी बोल रहे, कामिन टोको जी बोल रहे ए, फिलो जी बोल रहे बी, ठीक है। फिलो जी बोल रहे ई। 8, 7, 6, बेटी जी बोल रहे सी, मनोज जी बोल रहे सी, ठीक है। आथो जी बोल रहे बी, ओके। So time is up. Now let me give the correct answer. The correct answer अगर हम देखें इस सवाल का, the correct answer is, if we see, the correct answer to this question is yes. बहुत से स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया, बंदा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। यस, पीपल जी, झांसी नहीं होगा, बंदा होगा, बंदा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो लाइक करते रहिए स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करते रहिए, इसी तरह से प्यार देते रहिए एंड देखते रहिए हमारा करंट अफेयर्स। चलिए, अरे जस्ट अ मिनट। तो देखिए, Geological answer is B. Geological Survey of India declared the hill region around Kalinjar Fort, Banda district of Uttar Pradesh, ठीक है, as National Geo Heritage Site। कब? 16 मार्च रिसेंटली 2026 में डिक्लेयर किया गया, पूछा जा सकता है। साइट में क्या क्या है? द साइट फीचर्स रेयर इफेशियन अनकॉन्फॉर्मिटी वेयर टू अराउंड 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड बुंदेलखंड ग्रेनाइट मिला गया है, इज ओवरलेन बाय 1.2 बिलियन ओल्ड काइमोर सैंडस्टोन। तो बहुत सारे पुराने पुराने पत्थर मिला। की एंडस्टाइन अर्थ के जियोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में हमें एक इंसाइट्स देती है। लोकेटेड इन विंध्यान रेंज, विंध्या रेंज में है। द रीजन इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट जियो टूरिज्म एंड कैन बी अ पार्ट ऑफ टूरिस्ट सर्किट लिंकिंग कलिंजर, खाजुराहो, कलिंजर को खाजुराहो और चित्रकूट से लिंक करने का काम करेगी, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं फिर अगले सवाल को देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इंडिया विल होस्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अभी से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। इंडिया अभी रिसेंटली होस्ट करेगी आपका वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इन विच ईयर? इंडिया कौन से ईयर में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप होस्ट करेगी? आई विल गिव यू 2 minutes to answer this question। इसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम देते हैं। 2 minutes to answer this question, your time starts now। तो स्टूडेंट्स आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर बताइए। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन से साल में? कौन से साल में? 93 का सी बोल रहे हैं। 94 में आ जाइए। पांगिंग जी 94 में आ जाइए। 94 का बताइए क्या होगा आंसर। स्टूडेंट्स टेल मी 94 व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन विच ईयर? कौन से साल में इंडिया होस्ट करेगी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? कौन से साल में? तो 1 minute 30 सेकंड। स्कीबिटी जी बोल रहे 2028। स्कीबिटी जी बोल रहे 2028, ओके। एनी अदर आंसर? स्कीबिटी जी बोल रहे सी, ठीक है। सैम लुइस जी बोल रहे 2027। और कोई आंसर करना चाहता है? असुम जी बोल रहे सी, असुम जी बोल रहे सी, ओके। एनी अदर आंसर? पांगिंग जी बोल रहे 2028, ठीक है। पांगिंग जी बोल रहे 2028। पिलो जी बोल रहे सी, मनोज जी बोल रहे ए, मनोज जी बोल रहे ए, ठीक है। पांगिंग जी बोल रहे सी, ओके। पांगिंग जी बोल रहे सी। मोटो 2028 बोल रहे, मोटो जी बोल रहे। चेड़ा जी बोल रहे 2030, ओके। चेड़ा जी बोल रहे 2030। एनीवन फॉर 2029? वो बोलना चाहेगा। जूली जी बोल रहे सी, अच्छा जूली जी बोल रहे 2028। डुपी जी यस। ऐसे ही आंसर करते रहिए स्टूडेंट, सही हो गलत हो उससे मतलब नहीं, आंसर करते रहिए। कारगिल नो आइडिया, कारगिल जी बोल रहे नो आइडिया। सुरनजीत जी बोल रहे 2028, ओके। एनी अदर आंसर? आतो जी बोल रहे 94 का सी, 2028, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 94 का क्या आंसर होगा बताइए। 33 सेकेंड्स लेफ्ट। ना से एच जी बोल रहे हैं आपका बी, ओके, ठीक है। ना से एच जी, जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ, तो गोलो जी बोल रहे हैं आपका 2028 उड़ीसा। मेरा जी बोल रहे 2029 पे, 2029 पे, ठीक है। 16 सेकेंड्स लेफ्ट स्टूडेंट्स। ताड़ी जी बोल रहे बी, ताड़ी जी बोल रहे बी 2027, ओके। जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, कॉल आ गया था। जस्ट अ मिनट।
ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई आंसर देना चाहता है? ठीक है, तो टाइम इज अप नाउ, लेट मी गिव यू द करेक्ट आंसर। ठीक है, और कोई आंसर दिया है? लेट मी सी। अरे यार कट गया मेरा, जस्ट अ मिनट, आई मीन यहाँ से डिलीट हो गया, जस्ट अ मिनट, फिर से लिंक में जाना होगा, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी, आई विल हैव टू गो टू द लिंक। ओके, देयर इज एन अर्जेंट, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए, आई विल कंटिन्यू द सेशन, एक अर्जेंट कॉल आ गया। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, सो लेट अस रिज्यूम द क्लास, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक अर्जेंट कॉल था। ठीक है, तो चलिए, अरे ये मीट नहीं रहा है, हाँ, तो चलिए, एक अर्जेंट कॉल आ गया था। हाँ, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर किया है इसको, लेट मी गिव द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, इफ वी सी, यस, द करेक्ट आंसर इज सी, 2028। ठीक है, 2028 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 2028 होगा। ठीक है, हाउस योर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 94, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा इसके बारे में देखा जाए। ठीक है, तो इंडिया विल टू होस्ट वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 इन भुवनेश्वर, इंडिया। ठीक है, 2028 को इंडिया होस्ट करेगी आपका वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 में इन भुवनेश्वर, इंडिया। विल होस्ट द वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 में भुवनेश्वर, उड़ीसा में, मार्किंग फॉर इंडियाज ग्लोबल स्पोर्ट्स प्रोफाइल। ठीक है, तो लास्ट टाइम कब ये हुआ था? द इवेंट विल टेक प्लेस एट कलिंगा स्टेडियम व्हाइल इन 2025 एडिशन इज बीइंग हेल्ड इन टोरून, पोलैंड। तो 2025 का एडिशन आपका टोरून, पोलैंड में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल कॉन्फिडेंस दिखाए इंडिया के स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसलिए ये मौका इंडिया को दिया गया। नाउ चलिए, क्वेश्चन नंबर 95 का बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर दीजिए। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 95 का बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 95। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का फेमस फुटबॉल प्लेयर बिकेम द सेकंड मेंस फुटबॉलर टू रीच विच माइलस्टोन इन ऑफिशियल मैचेस। कौन सा, इनमें से कौन सा माइलस्टोन, कितने गोल का माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है लियोनेल मेसी ने? ठीक है, तो चलिए मेसी फैंस, कम ऑन आंसर। तो आई विल गिव यू 1 मिनट टू आंसर दिस क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बताइए। स्कीबिटी जी बोल रहे हैं 900, स्कीबिटी जी बोल रहे हैं 900, एनी अदर आंसर? 900 गोल्स, एनी अदर आंसर स्टूडेंट्स? ठीक है, स्कीबिटी जी बोल रहे हैं 900 गोल्स, दीपांद्रा जी बोल रहे हैं इट्स ग्रेट। अरे इधर देखिए, इधर आंसर कीजिए। असुम जी बोल रहे सी, असुम जी बोल रहे सी। ओके, एनी अदर आंसर? 42 सेकंड्स लेफ्ट स्टूडेंट्स, जल्दी आंसर कीजिए। हाँ, और कोई आंसर देना चाहेगा? क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन 95 का आंसर बताइए स्टूडेंट्स, व्हाट वुड बी द आंसर? व्हाट वुड बी द आंसर? 28 सेकंड्स लेफ्ट। ठीक है, कारगिल जी बोल रहे हैं सी, सी। ओके, सैम लुइस जी बोल रहे हैं सी। ओके, एनी अदर आंसर? और कोई आंसर करना चाहेगा? सुरंजीत जी बोल रहे सी, छेड़ा जी बोल रहे सी। ठीक है, सुरंजीत जी बोल रहे सी, छेड़ा जी बोल रहे सी। एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर? क्वेश्चन नंबर 95, वी आर इन 95। ठीक है, सी होगा। 8 सेकंड्स लेफ्ट,
ताड़ी जी बोल रहे हैं आपका 800, ठीक है, ताड़ी जी बोल रहे हैं 800, ओके ओके। सो the correct answer to this question is yes, yes students, you are absolutely correct. बहुत ही उम्दा आंसरिंग, proud of you. 900 goals is the correct answer. बहुत ही उम्दा आंसरिंग students. Yes, the correct answer is 900 goals. 900 goals. तो चलिए देखते हैं, मेसी जो लियोनेल मेसी है becomes the second footballer to score 900 career goals, ठीक है, तो सेकंड फुटबॉलर है, ठीक है, सेकंड। पहला कौन है, पहला कौन है, पहला आप लोग बताइए, हु इज द फर्स्ट फुटबॉलर, हु इज द फर्स्ट, तो फर्स्ट कौन है, हु इज द फर्स्ट, स्टूडेंट्स नाम बताइए। रोनाल्डो इज द गोट ऑफ फुटबॉल एंड मेसी इज द गोट फादर ऑफ फुटबॉल। अच्छा जो भी हो, हाँ पहला ठीक है, पांगिंग जी बोल रहे पहला किसने किया, लियोनेल मेसी तो सेकंड मेंस फुटबॉलर टू रीच 900 गोल्स का माइलस्टोन, पहला किसने किया, पहला बार किसने किया, बताइए स्टूडेंट्स इसका आंसर, पहला बार, ठीक है, पहला बार किसने किया, हु इज द फर्स्ट, रोनाल्डो, ये सैम लुइस जी ने सही बोला, द करेक्ट आंसर वुड बी रोनाल्डो, रोनाल्डो, ओके। रोनाल्डो, देखिए रोनाल्डो का खास बात यही है कि ही इज अ ट्रेन प्लेयर, ठीक है, मेसी तो जन्म से ही उनका एप्टीट्यूड ऐसा था कि वो फुटबॉल के लिए ही बने हैं, बट रोनाल्डो ने खुद को ट्रेनिंग दिया, मेहनत की, रोनाल्डो ने मेहनत की, उसके बाद उन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया, वो भी मेसी से पहले, ठीक है, सो दैट इज अ बिग थिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। सो इफ वी सी, लियोनेल मेसी बिकेम ओनली द सेकंड मेंस फुटबॉलर टू स्कोर 900 ऑफिशियल गोल्स, ठीक है। ये आपका इंटर मायामी सीएफ अगेंस्ट नेशविले एससी में अचीव किया था चैंपियनशिप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो हु रीच द 900 गोल मार्क अर्लियर इन 2024 एंड करेंटली लीड्स विद 965 गोल्स, बड़ी बात है, ठीक है, एमिंग फॉर हिस्टोरिक 1000 गोल माइलस्टोन, अब एम कर रहे हैं उनको 1000 गोल करने का, ठीक है। तो मेसी रीच 900 गोल्स इन 1142 मैचेस फास्टर देन रोनाल्डो, हाँ ये एक है कि बहुत ही जल्दी 900 गोल का टारगेट रीच कर लिया मेसी, ठीक है, और रोनाल्डो ने 1236 गेम्स में, वाई पेले रैंक्स थर्ड ऑन ऑल टाइम लिस्ट विद 765 गोल्स। तो सबसे पहले आपका रोनाल्डो आता है, रोनाल्डो इज द फर्स्ट विथ कितना गोल्स, आपका टोटल हो गए आपका रोनाल्डो का 965 गोल्स, 965, फिर ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड में आता है मेसी, मेसी विथ 900 गोल्स, एंड थर्ड में आता है आपका पेले, याद रखिएगा पेले, पेले विथ कितना, अरे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, ठीक है, जो फेमस फुटबॉलर पेले, इनका आ गया आपका कितना गोल्स है, 765, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके याद रखिएगा। चलिए नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 96, अब जल्दी जल्दी करेंगे, खत्म ही करना है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट, ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डेट किस डेट में ऑब्जर्व किया जाता है, आई विल गिव यू, ठीक है, इसके लिए टाइम नहीं देंगे, जल्दी इसको आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 96 आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 96 व्हाट वुड बी द आंसर, बताइए 96 का आंसर बताइए, ठीक है, ठीक है, जीएस में फुटबॉल रिलेटेड आने से तो क्रैक करने, हाँ ठीक है जी आ सकता है ना, बिकॉज ये न्यूज में है, जो भी न्यूज में होता है आ सकता है, ठीक है, बताइए वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट, कौन से डेट में वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, 96 मार्च 21 बोल रहे हैं स्किबिटी जी, बोल रहे हैं मार्च 21, ठीक है, मार्च 21 स्किबिटी जी बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर दीजिए, 96 का आंसर दीजिए, व्हाट वुड बी द आंसर, ठीक है, 96 का डी, कारगिल जी बोल रहे हैं डी, कारगिल जी बोल रहे हैं डी, ओके, बताइए माय सीनियर सिंसियर स्टूडेंट्स, सबको ही बताना है, सबको बताना है, लाइक भी करते रहना है वीडियो को, ठीक है, नासिर जी बोल रहे हैं 96 मार्च 21, ओके, देन आथो जी बोल रहे हैं मार्च 21, फिलो जी बोल रहे हैं 21, ठीक है, फिलो जी बोल रहे हैं 21, ठीक है, लाइक करते रहिए वीडियोस को स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है, फिर उसके बाद स्किबिटी जी बोल रहे हैं हाँ जी, हाँ ठीक है, मोटो जी बोल रहे हैं बी, पीपी जी बोल रहे हैं मार्च 21, यस इतने स्टूडेंट्स, अरे अरे बढ़िया आप लोग आंसरिंग करते हैं, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स, आपका मार्च 21 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे आपका मार्च 21 मार्च को बनाया जाता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ठीक है, तो जिसको हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं, इज ऑब्जर्व्ड एनुअली 21 मार्च। थीम 2026 का याद रखिए स्टूडेंट्स, थीम जो है 2026 का थीम याद रखिए, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स,
ठीक है। द डे एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर रोल इन सस्टेनिंग बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट बैलेंस, ठीक है। ये आपका यूनाइटेड नेशन द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था टू प्रमोट ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट वर्ल्ड वाइड। अब यही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स, इतने सारे डे है, वर्ल्ड स्पैरो डे भी होता है, ये डे वो डे, तो कैसे पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट डे है? जो भी आपका यूनाइटेड नेशंस द्वारा डिक्लेयर होता है ज्यादातर, ठीक है, वो भी फेमस वाले, वो आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अब बताइए वर्ल्ड वाटर डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाटर डे यहाँ पे बता दिया गया है हर साल 22 मार्च को होता है। तो फॉरेस्ट डे 21 मार्च, वाटर डे 22 मार्च, टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर एंड प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो थीम पूछा है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2026? थीम क्या है वर्ल्ड वाटर डे 2026 का? यस, पांगिंग जी बोल रहे 21 मार्च इज करेक्ट आंसर। यस, ठीक है। यहाँ पे बताइए क्वेश्चन नंबर 97 बताइए, क्वेश्चन 97 लिख के आंसर बताइए, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर। आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई विल गिव यू 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट टू आंसर दिस क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बताइए स्टूडेंट्स। कारगिल जी बोल रहे हैं 97 का सी, कारगिल जी बोल रहे सी वाटर एंड जेंडर, ठीक है। कारगिल जी बोल रहे सी वाटर एंड जेंडर। एनी अदर आंसर? स्कीबिडी जी बोल रहे सी, स्कीबिडी जी बोल रहे सी, ओके, स्कीबिडी जी बोल रहे सी, ठीक है। एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? ठीक है, असुम जी बोल रहे सी, फिक्शन जी बोल रहे बी, सेव वाटर सेव फ्यूचर, ठीक है। एनी अदर आंसर? जूली जी बोल रहे सी, जूली जी भी बोल रहे सी, ओके। मुम गांव जी बोल रहे बी, मुम गांव जी बोल रहे बी, नासे जी बोल रहे सी, ओके, नासे जी बोल रहे सी। जाइवी जी बोल रहे हैं 97 का बी, 97 का बी। 19 सेकंड्स लेफ्ट स्टूडेंट्स, 19 सेकंड्स। आथो जी बोल रहे सी, ओके। एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? पीपीट जी बोल रहे सी, 97 का बोल रहे, पीपीट जी बोल रहे सी, ठीक है। मोटो जी बोल रहे डी, डी क्लीन वाटर फॉर ऑल। 8 सेकंड्स लेफ्ट, सेव वाटर सेव फ्यूचर, फिलो जी बोल रहे सेव वाटर सेव फ्यूचर, ओके। 3 2 1, टाइम इज अप स्टूडेंट्स, टाइम इज अप। मारू जी बोल रहे बी, मारू जी बोल रहे बी, ओके, चलिए टाइम इज अप। नाउ लेट मी गिव यू द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर मैं बताता हूं क्या होगा इसका सही उत्तर, लेट मी गिव द आंसर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा वाटर एंड जेंडर। यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड इट करेक्टली, वाटर एंड जेंडर वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी वाटर एंड जेंडर थीम है वर्ल्ड वाटर डे 2026 का। चलिए इसको देखते हैं। तो 22 मार्च को है आपका वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 22 मार्च टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर एंड प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। थीम जो 2026 का है ये है वाटर एंड जेंडर, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ने एस्टेब्लिश किया इसलिए इंपॉर्टेंट है, 1993 में एस्टेब्लिश किया टू रेज अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल वाटर क्राइसिस। तो पानी माना जाता है थर्ड वर्ल्ड वॉर वुड बी फॉट ऑन वाटर, ठीक है, वाटर क्राइसिस के लिए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द डे फोकसेस ऑन एंश्योरिंग एक्सेस टू सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 6, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 6 में आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सो SDG 1 2 3 4 5 6 में आता है आपका क्या आता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। बाकी का गोल्स भी देख लेते हैं एक बार। क्लीन वाटर एंड, रुकिए, सैनिटेशन, ठीक है, सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो इसमें SDG 1 आता है नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, नो पॉवर्टी जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फिर उसके बाद नो पॉवर्टी जीरो हंगर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है। ये दोनों आप देख लीजिएगा, 4 एंड 5 याद नहीं आ रहा अभी। एंड 6 में आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऐसे तो क्वेश्चन आया नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से नहीं पूछेगा, बट आप वर्ल्ड वाटर डे क्योंकि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 को प्रमोट करने के लिए होता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 98 देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए क्वेश्चन नंबर 98, नरेंद्र मोदी जी हैज बीन इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। मोदी जी बन गए हैं आपका इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, कंप्लीट कर चुके हैं 8931 डेज इन ऑफिस। लेकिन हु प्रीवियसली हेल्ड द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इन इंडिया? इनमें से कौन
पहले रिकॉर्ड रखते थे आपका लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, आई विल गिव यू 1 मिनट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो 1 मिनट देते हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी बताइए। पांगिंग जी बोल रहे ए, 98 का ए बोल रहे, स्कीबिटी जी बोल रहे डी, ए बोल रहे हैं पांगिंग जी और स्कीबिटी जी बोल रहे डी, पवन कुमार चामलिंग। ओके, एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर स्टूडेंट्स बताइए, एनी अदर आंसर? स्कीबिटी जी और पांगिंग जी ये आंसर दिए हैं, लाइक करते रहिए स्टूडेंट्स, लाइक करते रहिए, ठीक है। नीतीश कुमार, फिक्शन जी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार, ओके, फिक्शन जी बोल रहे हैं नीतीश कुमार। एनी अदर आंसर? 33 सेकंड्स लेफ्ट। कार्मिन जी बोल रहे ई, ज्योति बासु। एनी अदर आंसर? यूटा जी बोल रहे सी, यूटा जी बोल रहे सी, इंदिरा गांधी। ओके, एनी अदर आंसर? 98 बोल रहे ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पांगिंग जी बोल रहे, ठीक है। नीतिन ज्ञाति जी बोल रहे सी, दीपेंद्र जी बोल रहे हैं पवन चामलिंग, फिलो जी बोल रहे हैं नीतीश कुमार, ओके। मोटो जी बोल रहे हैं ए, मोटो जी बोल रहे हैं 11 सेकंड्स लेफ्ट, 11 सेकंड लेफ्ट। जूली जी बोल रहे हैं आपका, जूली नवाम जी बोल रहे हैं डी, ठीक है, ठीक है। स्कीबिटी, सिक्किम हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस स्टेट जुडिशियरी, यस स्कीबिटी जी यू आर करेक्ट, ठीक है। इंदिरा गांधी जी बोल रहे हैं, ओके, लाइक करते रहिए स्टूडेंट्स, लाइक करते रहिए। ओके, बहुत सारा स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया, चलिए लेट मी गिव द करेक्ट आंसर नाउ, ठीक है, इट्स टाइम टू गिव द करेक्ट आंसर। देखिए 98 का क्वेश्चन, 98 का आपको लग रहा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। ज्योति बासु भी नहीं है, नीतीश कुमार भी नहीं है, ना इंदिरा गांधी है। द करेक्ट आंसर इज पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये कौन है पवन कुमार चामलिंग जी? ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे। तो देखिए आपका तो नरेंद्र मोदी becomes India's longest serving elected leader. Modi has become India's longest serving elected leader, completing 8,991 days in office. ठीक है, 2001 से 2014 में वो चीफ मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर थे आपका 2014 से अभी तक। ही सरपास द प्रीवियस रिकॉर्ड किसका था? 8,930 डेज का, पवन कुमार चामलिंग। ही वाज द सीएम ऑफ सिक्किम, ठीक है, चीफ मिनिस्टर थे आपके सिक्किम के। तो याद रखिएगा पवन कुमार चामलिंग जी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा, मोदी जी ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं कि थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? बहुत ही इजी है, ठीक है। थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल आपका कौन से शहर में हो रहा है, ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग दीजिए। आई विल गिव यू 1 मिनट टू आंसर दिस क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, चलिए बताइए। पांगिंग जी कोई बात नहीं, गड़बड़ हो जाती है कई बार, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है, इसका बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर दीजिए, 99 का क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 99, काइंडली गिव द आंसर स्टूडेंट्स। थर्ड नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल कहाँ होने जा रहा है, कौन से शहर में? थर्ड नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल, तीसरा नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल कहाँ होने जा रहा है? 33 सेकंड्स लेफ्ट। मणिपुर, मणिपुर बोल रहे हैं, ओके। स्कीबिटी जी बोल रहे हैं मणिपुर, स्कीबिटी जी बोल रहे हैं मणिपुर यानी इम्फॉल, ओके। कोहिमा बोल रहे दीपेंद्र जी, कोहिमा बोल रहे दीपेंद्र जी। 21 सेकंड्स लेफ्ट। सैम जी बोल रहे शिलोंग, 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 ओके, शिलोंग। देन फिक्शन जी बोल रहे डी, आइजॉल, ओके। एनी अदर आंसर? कारगिल जी बोल रहे ई, कोहिमा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। 7 सेकंड्स लेफ्ट। 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। जयवी जी बोल रहे ई, मोटो जी बोल रहे ए, गुवाहाटी, ठीक है। चलिए लेट मी गिव द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, इफ वी सी क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर देखें। यस स्कीबिटी जी यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और कोई आंसर दे रहा है? पॉल जी यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, पॉल जी यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, स्कीबिटी जी यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जिन स्टूडेंट्स ने भी, आथो जी ने भी इम्फाल बोला, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इम्फाल इज द करेक्ट आंसर। थर्ड नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल मणिपुर में होने जा रहा है, ठीक है। थर्ड नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल 2026 बिगिन्स इन इम्फाल, और बिगिन हो चुका है, ठीक है। तो हैज बिगन इन द ये लामफेल जगह में आपका ये 10th पॉलिश सिनेमा लामफेल इन इम्फाल। ये 2 दिन का फेस्टिवल है, विल शोकेस 9 फिल्म्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग द फिल्म्स फ्रॉम मणिपुर, आसाम एंड मेघालय,
ठीक है। द इवेंट एम्स टू प्रोमोट अ वाइब्रेंट एंड इंक्लूसिव फिल्म इंडस्ट्री और एप्रिसिएशन, जो सिनेमा एज एन आर्ट फॉर्म है उसको अप्रिशिएट करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, लास्ट क्वेश्चन फॉर मार्च 2026 करंट अफेयर्स। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करते रहिए, काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, लव रिएक्ट कीजिए, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए, इंडियन प्लेयर आपका गुरजंत सिंह रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? इंडियन प्लेयर गुरजंत सिंह ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है आपके किस खेल से, ठीक है, इनमें से कौन सा खेल से? आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसका आंसर कीजिए, ठीक है, एंड आई विल गिव यू 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग। हो चुका है इवेंट, हाँ हाँ स्कीबिडी जी, ये इवेंट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए बताइए बताइए, गुरजंत सिंह आपका रिटायरमेंट कौन से स्पोर्ट से अनाउंस किए हैं? लाइक करते रहिए स्टूडेंट्स, लाइक करते रहिए, लाइक एंड काइंडली गिव लव रिएक्ट, राइट, लाइक, ठीक है। स्कीबिडी जी बोल रहे हैं हॉकी, ओके, आंसर आना शुरू हो गया, चलिए चलिए, स्कीबिडी जी बोल रहे हैं हॉकी, हॉकी हॉकी, एनी अदर आंसर? ठीक है, कारगिल जी बोल रहे हैं सी, हॉकी, ओके। फिर उसके बाद सैम जी बोल रहे हॉकी, पांगिंग जी बोल रहे ई रेसलिंग, ओके, ठीक है, पांगिंग जी बोल रहे ई रेसलिंग, देन पांगिंग जी बोल रहे ई रेसलिंग, 21 सेकंड्स लेफ्ट, ठीक है। असुम जी बोल रहे सी, असुम जी बोल रहे सी, देन असुम जी बोल रहे सी, पांगिंग जी बोल रहे आई डोंट नो, इट्स चलिए, इट्स ओके, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। 100 का ए बोल रहे, चाइवी जी बोल रहे क्रिकेट, ठीक है, जूली जी बोल रहे सी, लामू जी बोल रहे थैंक यू फॉर द लव रिएक्ट्स स्टूडेंट्स, वेरी थैंक यू सो मच, ठीक है। फिलो जी बोल रहे सी, ओके, सो टाइम इज अप स्टूडेंट्स। तो क्रिकेट, हॉकी एंड रेसलिंग से ज्यादातर आंसर आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपका हॉकी से भी आंसर आया है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, अगर हम देखें तो यस यस यस, हॉकी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100, सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए, रिसेंटली एक इंटरनेशनल प्लेयर बैडमिंटन से भी रिटायर हुए हैं, बैडमिंटन से एसोसिएटेड एक प्लेयर, ठीक है, रिटायर हुए हैं, उनका नाम मैं लिख देता हूँ। हर नेम इज कैरोलाइना, कैरोलाइना मारिन, ठीक है, कैरोलाइना, कैरोलाइना मारिन, इनका भी नाम याद रखिएगा, कैरोलाइना मारिन हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम बैडमिंटन, बैडमिंटन से रिटायर कर गए कैरोलाइना मारिन, ठीक है। एक बहुत ही फेमस इंटरनेशनल प्लेयर है बैडमिंटन के, ठीक है। चलिए, तो गुरजंत सिंह देखते हैं। गुरजंत सिंह अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी आफ्टर डेकोरेटेड कैरियर, गुरजंत सिंह, ठीक है। तो वी कैन से एट द हॉकी इंडिया अवार्ड्स एंडिंग अ डिस्टिंग्विश्ड कैरियर ऑफ नियरली अ डिकेड, 10 साल का कैरियर था, 130 कैप्स एंड 33 गोल्स। ही प्लेड अ की रोल इन इंडिया सक्सेस इंक्लूडिंग द 2016 का जूनियर वर्ल्ड कप विक्ट्री एंड वाज पार्ट ऑफ द ओलंपिक ब्रोंज मेडल विनिंग टीम एट टोक्यो 2020 में एंड पेरिस 2024 में, ये आपका मेडल दिलाए थे इंडिया को। गुरजंत ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू मेजर विन्स लाइक द 2022 एशियन गेम्स का गोल्ड, 2017 में एशियन कप में गोल्ड लाए एंड वाज ऑनर्ड विद द अर्जुना अवार्ड, ठीक है। अर्जुना अवार्ड इनको दिया गया था 2021 में फॉर हिज अचीवमेंट, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, 2000 सर पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर दो ना, ठीक है, टेलीग्राम में मैं शेयर करवाता हूँ। थैंक यू फॉर द सेशन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ठीक है। और इसी के साथ द मार्च 2026 करंट अफेयर्स as officially ended, as officially ended। तो हो गया है आपका मार्च करंट अफेयर्स खत्म। अब हम देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन, जल्दी हम लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, जय अरुणाचल, जय हिंद, ओके। मिलते हैं अगले सेशन में स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट फॉर नॉट इज पीएससी। तो चलिए मिलते हैं अगली बार, चलिए तब तक के लिए अलविदा, सुप्रभात, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, चलिए।